हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 9 देखेंगे। चैप्टर का नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए। जैसा कि नाम है चैप्टर का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, तो हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि किसी भी एनिमल्स या फिर प्लांट में पाया जाता है, जो अपने जनरेशन को या फिर अपने स्पीसीज को बनाए रखने में हेल्प करता है। ये प्रोसेस मीन्स कि अपने जैसे बच्चे को या फिर स्पीसीज को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो देखते हैं क्या है। देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। दीज आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, मीन्स कि टू मोड्स में रिप्रोड्यूस कोई भी एनिमल या फिर प्लांट करते हैं। उसमें से एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है, जिसके बाद एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है या फिर बोर्न मतलब जन्म लेता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फीमेल एंड मेल गैमेट का फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स कि जन्म लेता है। नेक्स्ट है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूट्रस। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एनिमल्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आता है, तो ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। नेक्स्ट पॉइंट है द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल इंक्लूड्स टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस है। नेक्स्ट है द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा एंड द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ओवरीज, जिसमें ओवा का रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स की प्रोडक्शन होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स की टेस्टिस में फीमेल गैमेट मेल गैमेट जिसको स्पर्म बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन होता है। तो ओवा और स्पर्म जब मिलते हैं, मीन्स की फ्यूज़न होता है वो दोनों का, तो वो फिर क्या बनाते हैं, जैगोट बनाता है। फिर वही जैगोट डेवलप हो करके एक बच्चे का निर्माण करता है। ठीक है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हेन्स, कॉस एंड डॉग्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं छोड़ दी ऊपर। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जायगोट। मीन्स कि जब ओवम और स्पर्म दोनों फ्यूजन मीन्स कि मिल जाते हैं, तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मतलब फ्यूज़न होना, मिलने का जो प्रोसेस है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों मिल जाता है, ओवम और स्पर्म, तो उस जो फर्टिलाइज्ड होकर जो सेल का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं जायगोट। और फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल।
इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है और ये ह्यूमन, डॉग, हेन में देखा जा सकता है। अब देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस outside the female body is called external fertilization. This is observed in frogs, fish, starfish, etc. और फर्टिलाइजेशन जो कि फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग होती है वो अपना एग बाहर पानी में रिलीज़ कर देती है। जो गांव से होंगे वो लोग पानी में बरसात के दिनों में देखे होंगे। और फिर मेल फ्रॉग है वो भी अपना स्पर्म पानी में छोड़ देता है, तो फिर वो पानी में ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो करके वो फिर जायगोट बनता है। फिर जायगोट से धीरे धीरे प्रोसेस हो करके वो टाइडपोल लेता है, टाइडपोल बनता है। फिर टाइडपोल धीरे धीरे वो अडल्ट में कन्वर्ट होता है और फिर वो एक फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। जब जायगोट धीरे धीरे डिवाइड करता है तो फिर वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। फिर वो एम्ब्रियो धीरे धीरे बढ़ करके वो फिर एक फीटस, फिर फीटस बढ़ करके वो एक बच्चे का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके बाद वो यूट्रस के वाल में, मीन्स कि अपने मदर के यूट्रस जिसमें वो बढ़ता है, पलता है 9 मंथ, उसको जिस स्पेस में रहता है उसको यूट्रस कहते हैं। मीन्स कि वो गर्भाशय, उसमें वो चिपक जाता है एम्ब्रियो। फिर वहाँ से वो फर्दर डेवलप होते रहता है 9 मंथ तक। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफाइबल इज कॉल्ड फीटस। जब धीरे धीरे डेवलप होने लगता है एम्ब्रियो, उसके हाथ, नाखून, पैर, आँख, सारे ऑर्गन जब डेवलप होने लगता है, जब वो डेवलप होना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग फीटस कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एनिमल्स सच एज ह्यूमन बींग्स, कॉज एंड डॉग्स विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड विविपेरस एनिमल्स। वैसे एनिमल जो अपने समान ही बच्चे को जन्म देते हैं उसको हम लोग विविपेरस एनिमल कहते हैं। और वैसे एनिमल जो अपने समान बच्चे को तो जन्म देते हैं बट उससे पहले एग, फॉर एग्जांपल बर्ड्स जो है उसको ओविपेरस कहते हैं। मीन्स कि जो अपने बच्चे को तो एक प्रकार से जन्म ही दे रहे हैं बट वो डायरेक्टली नहीं बर्थ करते हैं अपने बच्चे को, बल्कि वो पहले अंडा देते हैं, फिर वो अंडे से उसका बच्चा का जन्म होता है। तो उस प्रकार के जो एनिमल है उसको ओविपेरस कहते हैं। नेक्स्ट है ओविपेरस एनिमल्स दैट ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल। एग्जाम्पल फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाइज, हेन एक्सेट्रा हो जाएगा आपका। एनिमल्स सच एज hen, frog, lizard and butterfly which lay eggs are called oviparous animals. The transformation of the larva into adult through drastic changes is called metamorphosis. Metamorphosis उसको बोलते हैं जो सीक्वेंसली वो डेवलप करता है अपने पेरेंट्स की तरह। वो जैसे ह्यूमन बीइंग का बेबी जब जन्म लेता है तो बस वो छोटा होता है, बोलने नहीं जानता है, चलने नहीं जानता है, लेकिन वो दिखता तो है एकदम एनिमल, मीन्स कि ह्यूमन बीइंग की तरह है। उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, बस वो चलना बोलना सीखता है। नहीं तो वो टू द मतलब कॉपी होता है बड़े की तरह ही सब कुछ, जिसमें इस प्रकार का चेंज होने के लिए मीन्स कि जैसे फ्रॉग डायरेक्ट फ्रॉग जैसे ही नहीं होता है। पहले वो एग होता है, फिर वो एग जब मैच्योर हो जाता है तो वो एग जब टूट जाता है तो
तो वो सबसे पहले टैडपोल बनता है। टैडपोल से वो फिर मेटामॉर्फोसिस के थ्रू वो फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। तो टैडपोल जो है वो और फ्रॉग, वो दोनों को आप देख करके बोल नहीं सकते कि ये आगे चलकर फ्रॉग बनेगा। टैडपोल ऐसे लगेगा जैसे मछली का कोई मछली है, मछली का ही कोई स्पीसीज़ है, मीन्स कि कोई दूसरा ये मछली है, बट वही कन्वर्ट होकर के फ्रॉग बन जाता है। तो इस प्रकार का ट्रांजिशन जो होता है, कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें मेल एंड फीमेल का कोई रोल नहीं होता है, उसमें एक ही पेरेंट्स होता है, वही अपने समान बच्चे का जन्म तो नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखते हैं आगे क्या क्या है। इन हाइड्रा न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम बर्ड्स। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें बर्डिंग के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मेथड है बर्डिंग, उसके थ्रू जनरेशन बढ़ता है, मीन्स कि रिप्रोडक्शन होता है। तो एक छोटा सा बल्ब टाइप में होगा, वो फिर थोड़ा ग्रो करेगा, फिर वो जाकर अपने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगा और फिर वो एक न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाएगा। इस प्रकार से बर्डिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। फिर अमीबा देखते हैं। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू टू। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। फिर अमीबा जो है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें ये अपने आप को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, फिर उसमें न्यूक्लियस का भी डिवीज़न हो जाएगा। बाइनरी फिजन, एक मतलब न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर वो जब पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा दोनों पार्ट, तो वो फिर बीच से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार से दो फिर अमीबा बन जाते हैं। फिर ये देखिए लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। ये आपका फ्रॉग है, अडल्ट फ्रॉग। ये जब अंडा देता है एग्स ऐसे होता है। फिर ये देखिए ये टैडपोल है और यहाँ से इसको ये अर्ली टैडपोल है, ये लेट। ये टैडपोल जो है लेट टैडपोल, यहाँ से कन्वर्ट होने के लिए अडल्ट फ्रॉग में जो चेंजेस होता है उसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ह्यूमन का। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें ये जो है आपका ब्राउन कलर का ये ओवरी है और ये आपका ओविडक्ट है ये, और ये आपका यूट्रस है। तो यहाँ से एक रिलीज़ होता है, फिर यहाँ से ये फिमरी है जो ये पकड़ लेता है, फिर यहाँ से धीरे 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 मूवमेंट के थ्रू ये इस एरिया में फर्टिलाइजेशन होता है। फिर यहाँ जब फर्टिलाइज हो जाता है, जायगोट बन जाता है, फिर ये धीरे धीरे इधर से ट्रांसफ़र होकर के यूट्रस में इधर कहीं वो एक कोना पकड़ करके 9 मंथ यहीं पे इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है। फिर ये है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम। तो ये आपका टेस्टिस है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जब स्पर्म यहाँ से मैच्योर हो जाता है तो ये आपका डक्ट के थ्रू होते हुए पेनिस से इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इस प्रकार से ये इधर से मूवमेंट कर करके यहाँ तक इसको ट्रैवल करके जाना होता है फीमेल के एग से फर्टिलाइजेशन के लिए। फिर यहाँ पे फर्टिलाइज होता है एग और स्पर्म, यहाँ पे फर्टिलाइज हो करके यहाँ से फिर ट्रैवल करके ये इस एरिया में ये जो यूट्रस के
किसी भी एरिया में ये एम्ब्रियो एक जगह स्टिक हो जाता है, फिर यहाँ पे 9 मंथ इसी यूट्रस में ये डेवलप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है आपका मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर ये देखिए जैगोट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। तो ये आपका ओवरी था, यहाँ से हर मंथ एक एग मैच्योर होता है, फिर यहाँ से मैच्योर हो जाता है तो वो फिर इस फिमरी के माध्यम से उसको कैच कर लिया जाता है। फिर कैच करने के बाद ये ओवम इधर जाता है, इस रीजन में वो स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो भी ठीक। अगर आ गया तो ये फर्टिलाइज हो जाएगा, तो वो फिर क्या कहलाएगा, जैगोट। फिर ये जैगोट धीरे 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 मूवमेंट के थ्रू यहाँ पे इस प्रकार से सीलिया प्रेजेंट होता है, जो इसको मूवमेंट कराते हुए यहाँ यूट्रस में भेज देता है। फिर यहाँ पे वो एक जगह स्टिक हो जाता है। देखो एम्बेडेड एम्ब्रियो दिखा रहा है, यहाँ पे ये 9 मंथ के लिए स्टिक हो जाएगा। फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन के थ्रू प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन मिलते जाएगा इसको मदर से, और फिर ये डेवलप हो जाएगा। फिर इसको जब ये डेवलप होते रहेगा फिर इसको फीटस कहते हैं। फिर ये फीटस 9 मंथ तक फिर फुल डेवलप होने के बाद वो आपका फिर 9 मंथ के बाद वो बाहर दुनिया में आ जाएगा। तो इस प्रकार से है इस चैप्टर का। कीवर्ड्स देख लीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। बाइनरी फिजन जिसमें आपका अमीबा है जो 2 इक्वल हाफ में बढ़ जाता है और फिर नए नए एक एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। बर्डिंग हो गया आपका हाइड्रा में, देख लिए, जो एक आलू में भी बर्डिंग के थ्रू ही होता है। आलू का देखे हैं उसका अंकुरन वाला पार्ट निकलता है। आलू आप एग्जैक्ट आलू को नहीं बोल सकते, आप अगर ओल देखे होंगे या फिर कच्चू देखे होंगे या फिर अदरक देखे होंगे, ये सब में आपका बर्डिंग के थ्रू ही होता है। फिर एक हम लोग जान गए एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसको बोलते हैं, जैगोट। जब वो यूट्रस में आ जाता है तो उसको जब वो डेवलप करना शुरू करता है, डिवाइड करना शुरू करता है, एम्ब्रियो बोलते हैं। जब एम्ब्रियो में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट शुरू हो जाता है उसका ऑर्गन सिस्टम, तो उसको फीटस कहने लगता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब ओवा और स्पर्म का फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फीटस जब ऑर्गन सिस्टम डेवलप करने लगता है, उसको देख करके पहचान सकते हैं आप कि इसका हाथ पैर आ रहा है, बाल आ रहा है, आँख दिख रहा है, ये सब, तो उसको फिर फीटस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस मीन्स की वो एक प्री अडल्ट फॉर्म से मैच्योर अडल्ट फॉर्म में जो कन्वर्ट होने का प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस है, उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ओविपेरस एनिमल मीन्स कि जो एग लेइंग एनिमल्स है, जो अंडा देते हैं, वो डायरेक्ट अपने समान बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, उसके बदले वो पहले अंडा देते हैं, उसको ओविपेरस बोलते हैं। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों का रिप्रोडक्शन में योगदान होता है। स्पर्म ये क्या है, तो मेल गैमेट है। विविपेरस जो अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। जायगोट स्पर्म एंड ओवा के मिलने के बाद जो सेल बनता है उसको जायगोट कहते हैं। तो इस प्रकार से व्हाट यू हैव लर्नड देख लीजिएगा, और कीवर्ड्स में जो भी पॉइंट्स दिया गया वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर से आपका मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है, एग्जाम्पल्स मेन है इस चैप्टर का, एग्जाम्पल से पूछ सकता है।
फिर जैगोट क्या है, ओवम क्या है, मेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट क्या है, ये सब पूछ सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल पूछ सकता है, ओवीपेरस का एग्जाम्पल, वीवीपेरस का एग्जाम्पल। इस प्रकार से एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर मेटामॉर्फोसिस किस में होता है, ये पूछ सकता है आपसे। फिर हाइड्रा में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन, हाइड्रा किस प्रकार का रिप्रोडक्शन शो करता है, अमीबा किस प्रकार का रिप्रोडक्शन शो करता है, फिर फ्रॉग में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, ये सब पूछ सकता है। तो इसलिए आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। धन्यवाद।